नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। बरेली बदलने वाला है, एक नहीं कई बड़े फैसले। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, नई टाउनशिप, हाईवे पर मॉडर्न फैसिलिटी और बढ़े हुए चार्जेस। क्या ये शहर को बनाएंगे नेक्स्ट इंडस्ट्रियल हब या आम आदमी पर बढ़ेगा बोझ? देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बरेली में आज विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। बरेली विकास प्राधिकरण यानी बीडीए की 95वीं बोर्ड बैठक में कई अहम फैसले और प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई। यह बैठक कमिश्नर भूपेंद्र एस चौधरी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें शहर के विकास, निवेश और नई योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सबसे बड़ा फैसला दिल्ली लखनऊ हाईवे के पास नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने का है। फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में 27 साल से बंद पड़ी रबर फैक्ट्री और रसूला चौधरी, रहपुरा चौधरी, माधोपुर, नौगवा, भिटौरा आदि आसपास के गांव की जमीन पर यह टाउनशिप विकसित की जाएगी। करीब 600 किसानों से 126 हेक्टेयर जमीन ली जाएगी और खास बात यह है कि किसानों को 4 गुना तक मुआवजा दिया जाएगा। यह जमीन आपसी सहमति से खरीदी जाएगी ताकि विवाद की कोई स्थिति न बने। यहाँ फैक्ट्रियां लगेंगी, उद्योग आएंगे और हजारों युवाओं को नौकरी के मौके मिलेंगे। फतेहगंज पश्चिमी जो लंबे समय से ठप पड़ा था, अब फिर से औद्योगिक गतिविधियों का केंद्र बन सकता है। लेकिन इस विकास के साथ एक बड़ा फैसला आम लोगों को प्रभावित कर सकता है। बीडीए ने वर्ष 2026-27 के लिए एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ाकर 1565 रुपए प्रति वर्ग मीटर कर दिए हैं। यानी अब मकान बनाना या नक्शा पास कराना पहले से महंगा पड़ सकता है। ग्रेटर बरेली योजना में भी बड़ा बदलाव हुआ है। सेक्टर 4 और 7 के कॉमर्शियल प्लॉट अब निजी निवेशकों को दिए जाएंगे। पीपीपी मॉडल और बीओटी सिस्टम के तहत यहाँ फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, बच्चों के प्ले जोन और हाईवे सुविधाएं विकसित होंगी। 30 साल बाद ये प्रोजेक्ट फिर से प्राधिकरण को सौंप दिए जाएंगे। अब बात उस मेगा प्रोजेक्ट की, 1000 हेक्टेयर में बनने जा रहे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की। यह प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत विकसित होगा। आंवला क्षेत्र के कई गांवों में जमीन तय हो चुकी है और NH 530B व स्टेट हाईवे 125 के पास होने से कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। डीएम अविनाश सिंह के निरीक्षण के बाद अब UPEIDA की टीम ने भी जमीन को उपयुक्त मान लिया है। अब किसानों से सीधे जमीन खरीदने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं कि काम जल्द शुरू हो और प्रोजेक्ट में देरी न हो। अगर ये सभी योजनाएं समय पर पूरी होती हैं, तो बरेली में उद्योग, रोजगार और निवेश का नया दौर शुरू हो सकता है। लेकिन साथ ही बढ़ते चार्जेस और जमीन अधिग्रहण जैसे मुद्दे भी चर्चा में रहेंगे। एक तरफ विकास की रफ्तार, दूसरी तरफ बढ़ती लागत का असर। बरेली अब बदलाव के मोड़ पर खड़ा है। क्या ये फैसला शहर को नई ऊंचाई देंगे या आम आदमी के लिए नई चुनौतियां खड़ी करेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।